हाय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक डिज़ाइन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतने सिंपल से केक को इतने अच्छे तरीके से हम बना सकते हो। और अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक केक बनने वाला है आज वाला। मैंने और भी पहले स्टिकर्स के साथ और फॉन्डेंट वर्क के साथ केक्स बनाए, बट आज वाला जो है, आप सब में से जितने भी न्यू बिगनर्स हो या फिर जिन्हें भी अभी वैलेंटाइन डे का अगर ऑर्डर है, तो आप इस तरीके से ये केक डिज़ाइन को रिक्रिएट कर सकते हो। और आप इसे टॉल हाइट में बनाओगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन पैटर्न ही कुछ वैसा था। क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस पिक्चर्स तो शेयर की थी, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो मेरी कोशिश थी कि मैं बना पाऊँ, लेकिन क्लाइंट को ये वाला केक जो था हाफ़ केजी में चाहिए था और टॉल हाइटेड में चाहिए था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो केक टिन है, मैंने कितने इंच का यूज़ किया है, कितना मैंने प्रीमिक्स लिया है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप सेम केक डिज़ाइन को 1 केजी में भी बना सकते हो, 2 केजी में भी बना सकते हो। बट अगर आप इसे हाफ़ केजी में जैसे मैं बना रही हूँ वैसा, या फिर 1 केजी में बनाओगे ना, तो एकदम परफेक्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा केक डिज़ाइन। और यहाँ पे जो फ्लेवर है वो भी बस सिंपल से ही फ्लेवर्स हैं। तो बहुत अच्छे से हम केक डिज़ाइन को, सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा केक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का केक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। ये एनिवर्सरी थीम पे ही था, मुझे मिला केक का ऑर्डर अभी रिसेंट, लेकिन मैंने सोचा कि इसे वैलेंटाइन में भी आप ये जो केक है उसे बना सकते हो, और ऐसे एनिवर्सरी में भी बना सकते हो। बहुत ही अच्छा केक है। तो बस यहाँ पे ना, आज वाले केक को बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं राउंड शेप का केक बोर्ड, जो बहुत दिनों के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। और आज वाले केक बोर्ड पे हमें कुछ लिखना भी नहीं था, और जैसे इसकी लुक थी तो मैं चाहती थी इसे मैं राउंड शेप में ही बनाऊँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 8 इंच का जो राउंड शेप का केक बोर्ड है वो हमने लिया है। 1 बाई 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। साथ में पाइनएप्पल क्रश भी हम लगाएंगे। ये मेरी परमानेंट ही क्लाइंट थी, जिनके एनिवर्सरी का केक का ऑर्डर था, और उन्हीं की फ्रेंड ने मुझे ऑर्डर दिया था। और जो मेरे क्लाइंट की फ्रेंड थी जिनका मुझे ऑर्डर आया था, ये भी मेरी परमानेंट ही क्लाइंट है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सारे केक को आप बना के अच्छे से। और ये वाला जो केक था सेल्फ पिकअप केक था, कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं थे। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से केक का प्राइस और जो चार्जेस है वो आप ऐड कर सकते। जैसे 1 बाई 1 हम लेयरिंग करते हैं, वैसे ही हम केक की लेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे जो व्हिप्ड क्रीम है, ये मैंने ट्रॉपिकल यूज़ करी है। क्रीम को किस तरीके से व्हिप्ड करना है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है। और बस 1 बाई 1 जैसे मैंने कहा लेयरिंग है, वैसे ही हम करते जाएंगे। और मेरी पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया है कि कौन सी लेयर को हमें मिडिल पे रखना है, किसे हमें लास्ट में रखना है यानी कि टॉप पे रखना है, और किसे हमें एकदम बॉटम पे ऊपर रखना है, टॉप पे। तो सारी चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे जो है शेयर की हैं। बाकी जो भी नए व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी पहले की भी वीडियोस देखो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सारी वीडियोस को देख के। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर किए हैं, अच्छे अच्छे केक डिज़ाइन भी शेयर किए हैं। तो यहाँ पे ना एक लेयर हम पाइनएप्पल क्रश की और एक लेयर हम कीवी की यूज़ कर रहे थे, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आप दोनों ही क्रशेज़ यूज़ करना, फ्रेश फ्रूट्स मत यूज़ करना। तो इसलिए मैं एक लेयर पाइनएप्पल, फिर कीवी, फिर पाइनएप्पल, फिर कीवी, इस तरीके से जो लेयरिंग है वो मैंने सारी करनी है। तो हाफ़ केजी जितना हमारा केक है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरी परमानेंट ही क्लाइंट है। और केक की जो हाइट है मैं थोड़ी सी अच्छी करनी है। तो अगर 100 ग्राम जितना अगर केक ऊपर भी जाएगा तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि केक पे हम क्रीम भी ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, ना आउटर सरफेस पे ज़्यादा क्रीम लगाएंगे, ना हम फिलिंग के लिए ज़्यादा क्रीम लगाएंगे। जितनी हो सके हम कम क्रीम का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल अच्छे से क्रीम को लगाना। और अभी विंटर्स है तो आप सबको पता है कि विंटर्स में बहुत ईजी रहता है क्रीम को हैंडल करना। और बस इस तरीके से सारी चीज़ें करते जाएंगे। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी डाउट रहते हैं पूछा कीजिए। मैं तो मोस्टली आप सबके जो डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर देती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि वीडियो के थ्रू करने पड़ते हैं, कुछ कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं तो मैं वो वीडियो के थ्रू करती हूँ। और जैसे कि मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि हमारे यहाँ पे जो प्रिस्टीन का 5 केजी का पैकेट है वो 980 रुपीज़ का हम मतलब सेल होता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्राइजेज़ है, जैसे मुझे 900 में या कई बार 950 में भी मिल जाता है अगर मैं शॉप पे जाऊँ तो। जैसे कि अगर हम होलसेल शॉप पे जाते हैं तो हमें थोड़ा कम प्राइस पड़ जाता है, और अगर मैं रिटेल शॉप में जाऊँ तो थोड़ा मुझे ज़्यादा प्राइस पड़ जाता है। और अगर आप होलसेल मार्केट से ख़रीदते हो तो आपको प्राइस थोड़ा कम मिलेगा। और एक चीज़ है, अलग अलग जगह पे
अलग अलग होलसेल के अलग अलग प्राइजेज़ हैं। मैं मान लीजिए कोलकाता में रहती हूँ, और अगर आप कोई भी यूपी साइड में रहते हो या फिर नॉर्थ साइड में कहीं रहते हो, आपके वहाँ पे भी होलसेल मार्केट है और मेरे यहाँ पे भी होलसेल मार्केट है। लेकिन जो चीज़ मेरे यहाँ पे 5 kg की 980 रुपीज़ में मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके वहाँ पे भी 980 की ही मिले। आपको उससे कम भी मिल सकती है, आपको उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। ये फ़र्क होता है जगह के हिसाब से, जो टैक्सेस होते हैं उनके हिसाब से। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं जितने में परचेज़ कर रही हूँ आप भी उतने में ही परचेज़ करोगे, क्योंकि जो क्रीम मैं ट्रॉपिकल 150 रुपीज़ की इस तरीके से परचेज़ करती हूँ, वो आपकी जगह में 170 की भी हो सकती है, 175 की भी हो सकती है, अगर आप होलसेल मार्केट से भी परचेज़ कर रहे हो तो भी। तो ये प्राइजेस का डिफरेंस हमेशा रहेगा। 10 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में ही आपको प्राइजेस का डिफरेंस मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी ब्रेकिंग प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो आप 10-20 के चक्कर में प्रोडक्ट को मत छोड़िए, आप उसे ख़रीदिए और उसे यूज़ कीजिए और अपने क्लाइंट को बेस्ट प्रोडक्ट के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ केक बना के दीजिए, ताकि उन्हें पसंद भी आए और नेक्स्ट टाइम से आपको ऑर्डर भी दें। तो बस इस तरीके से लेयरिंग हमने कर लिया। आउटर सरफेस पे हम वाइट क्रीम को लगा देंगे और यहाँ पे हमें पूरे केक को वाइट कैनवस ही रखना है, क्योंकि इस पे जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और इस केक की जो पिक्चर थी ना, मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाऊंगी। जो मैंने बाहर जो नेचुरल लाइट है ना वहाँ पे क्लिक की तो अलग ही लुक आई, बिना फ़िल्टर के इतनी अच्छी फ़ोटो क्लिक हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। और वही मैंने जब अंदर शूट की ना, तो मतलब थोड़ा सा लाइफ इफ़ेक्ट का थोड़ा सा मतलब फ़र्क आ गया, डिफरेंस आ गया। अंदर रूम में थोड़ा सा डल लग रही थी और बाहर बहुत ही अच्छी थी। तो जो भी मेरे इंस्टाग्राम में है, मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी ज़रूर देखिएगा, जो और पिक्चर भी मैं पोस्ट कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम पे, जो बहुत अच्छी क्लिक हुई है। तो बस क्रैपर के साथ साइड वाली एजेस को क्लीन करेंगे हम अच्छे से, और टॉप पे भी हम ना स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि ऐसे केक्स पे स्विल्स के डिज़ाइन बनाओ तो केक और ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लेन कैनवस अच्छा नहीं लगता है टॉप वाली सरफेस पे। तो जब मैं बनाऊँगी और जब मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊँगी ना, आप सब फ़ैन हो जाओगे, क्योंकि आज वाला केक इतना ज़्यादा रोमांटिक बना है, तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरे जो कपल मतलब कस्टमर हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मेरा केक डिज़ाइन, क्योंकि जैसा उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर में दिया था, यानी कि उनकी फ्रेंड ने, मैंने वैसा ही बनाने की पूरी कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो। बस टॉप वाली सरफेस से भी अच्छे से हमने क्लीन कर दी है एक्स्ट्रा क्रीम, और अच्छे से सिर्फ स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे। और केक को जो है ना, अभी हम रख देंगे फ्रिज में अच्छे से चिल्ड होने के लिए, केक बोर्ड को भी साफ़ कर देंगे। उसके बाद जो है अभी शाम को हम इसकी डेकोरेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे, जब हमें क्लाइंट को देना है। तो यहाँ पे आ गया है शाम का टाइम, और यहाँ पे मेरे पास कुछ है ये डेकोरेशन, जिसमें मैंने एक फॉन्डेंट के हर्ट्स बना लिए हैं। और अगर आप देख रहे हो, ये क्यूट सा मेरे पास कपल वाला स्टिकर है, और फ्रंट पार्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से फ्रंट पार्ट को हम सामने रखें, और यहाँ पे इसे इस तरीके से हम लगा देंगे। ना मैंने कोई एडिबल ग्लू लगाई है, ना मैंने कोई पानी लगाया है, ना मैंने कुछ और क्रीम या कुछ भी अलग से चीज़ लगाई है। डायरेक्टली मैंने क्रीम के ऊपर इसे लगा दिया, जो कि काफ़ी इजी है। और साथ में फ्रिज में आप जितनी देर चिल्ड होने के लिए रखोगे केक, आपका उतना ज़्यादा अच्छे से सेट होगा। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से फ्रिज में रख दिया है, ताकि एकदम सेट रहे। और स्टिकर्स को बिल्कुल अच्छे से हमने यहाँ पे लगा दिया है। और कुछ फॉन्डेंट के हार्ट्स मैंने बनाए हैं पिंक एंड रेड कलर के, जो ऑलरेडी मैंने 3D हार्ट्स किस तरीके से बनाने अपने चैनल पे शेयर किए। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके मेरी पहले की भी वीडियोस देख सकते हो, आपको उसमें अच्छे से डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे मैंने किस तरीके से बनाए हैं। बाकी अच्छे से इसे लगाने के बाद जो हार्ट्स है उसे हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पिक्चर दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये रेफरेंस पिक्चर है, जो 1 kg केक पे बनी हुई थी, लेकिन हमें इसे कस्टमाइज़ करना था ½ kg केक पे। तो देखते हैं कि कस्टमाइजेशन के बाद ये वाला केक किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे पिक्चर में थे, मैंने फ़ोन दूसरे साइड पे रख लिया था, बस वैसे वैसे ही सारी चीज़ों की अरेंजमेंट मैं करती जा रही थी। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं जितनी भी चीज़ें ये फॉन्डेंट की बना के मैंने जो लगाई है ना, जो छोटे छोटे ये मैंने दिल बनाए हैं, हर्ट्स बनाए हैं, इन्हें मैं किसी भी ग्लू और किसी भी चीज़ के साथ नहीं फिक्स कर रही हूँ। डायरेक्टली मैं क्रीम के ऊपर बस इसे लगा दे रही हूँ और हल्के हाथ से इसे मैं प्रेस कर दे रही हूँ, ताकि अच्छे से ये एकदम फिक्स हो जाए और ये निकलेंगे भी नहीं। और इसे आप आराम से फ्रिज में भी रख सकते हो, क्योंकि इसे मैंने थोड़ा ड्राई कर लिया था, नॉर्मल रूम में रख लिया था। और अभी विंटर्स है तो विंटर्स में बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इसे अलग से बना के मैंने ड्राई करके रख लिया था। और ये स्टिकर की भी जो मेजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट थी,
तो उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें की हैं। और ये जो स्टिकर मैंने लगाया था ये अराउंड 4 इंच का था शायद, हाँ 4 इंच का ये स्टिकर था। तो ये एकदम परफेक्ट था इस केक के हिसाब से, क्योंकि 5 इंच का हमने केक टिन लिया था और 4 इंच का जो हमारा ये स्टिकर था ये था। तो इस तरीके से मैंने मेजरमेंट कर ली थी। तो बस इस तरीके से ये हर्ट्स हमने लगा दिया और कुछ हमने यहाँ पे टूथपिक के साथ फिक्स किए हैं जो हम टॉप पे लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल निकले भी ना और डेकोरेशन इनकी बहुत अच्छी आए। और साथ में ना यहाँ पे एक अच्छा सा हम एनिवर्सरी का टैग भी दे देंगे और कुछ भी अलग से हम डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। कुछ कुछ स्प्रिंकल्स हैं वाइट कलर के छोटे 0 साइज़ के जो हम रेंडमली ही स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि जैसे पिक्चर्स में थे वैसे ही हमने करने थे। तो यहाँ पे अच्छे से आराम से देख के मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो, पिक्चर में जैसा है वैसा बनाने की पूरी कोशिश करूँ ताकि क्लाइंट को वैसा ही सेम डिज़ाइन भी मिले और मुझे भी कुछ यूनिक और नया सीखने को मिले और मुझे भी प्रैक्टिस हो, ताकि अगर ऐसा कभी भी सेम डिज़ाइन मुझे दोबारा अगर आता है थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में जैसे ½ kg या 1.5 kg केक में, तो और अच्छे से मैं इसे बना पाऊँ और डेकोरेशन पार्ट और ज़्यादा इन्हेंस कर पाऊँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और अपने अपकमिंग काम के लिए भी हमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस अच्छे से हम सारी चीज़ें लगा रहे हैं यहाँ पे और कुछ छोटे छोटे जो हर्ट्स है वो भी हम आगे पूरा अरेंज कर देंगे इस तरीके से। और ये शाम का टाइम है तो शाम के टाइम पे ही मैं ये शूट कर रही हूँ। जब मुझे क्लाइंट को देना था ये वाला केक तभी मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी और आधे घंटे बाद तो क्लाइंट को आ जाना था लेने के लिए। तो ये सारा काम मैं आधे घंटे पहले ही करी थी ताकि सारी चीज़ें करके रखूँ। जो भी हम फ़ोटोशूट और रील्स वगैरह बना लेते हैं अपने सोशल मीडिया पे डालने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने इसे पैक कर दिया था, फिर इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा, नॉर्मल रूम में ही रखा कि जब क्लाइंट आएंगे तो मैं उन्हें दे दूँगी। तो बस इस तरीके से ही हर्ट्स हमने लगा दिए। 2 और मेरे पास बचे हैं, इसे भी मैं देखूँगी कि कहाँ पे लगाऊँ ताकि अच्छे लगे और बहुत ज़्यादा हमारा केक जो है वो मैसी ना हो। छोटा केक है लेकिन लुक जो है काफ़ी अच्छी आए, ना हमें ज़्यादा डेकोरेशन करनी पड़े ना कम करनी पड़े। तो ये बिल्कुल कंप्लीट है और थोड़े से स्प्रिंकल्स हम स्प्रिंकल कर देंगे यहाँ पे रेंडमली। वाइट कलर के मेरे पास स्प्रिंकल्स है और जब मैं अभी इसकी क्लोजअप लुक आप सबको दिखाऊंगी ना तो सच में आप सबका दिल खुश हो जाएगा। और इसलिए भी मैं दिखाती हूँ क्लोजअप लुक ताकि आपको ना हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए डिटेलिंग में। मैं कभी भी ना क्रीम की शाइनिंग के लिए अलग से कोई भी जो सिल्वर स्प्रे होता है कुछ भी ऐसा स्प्रे नहीं करती हूँ। जो भी उसमें शाइन रहती है वो बिल्कुल नेचुरल रहती है, इसलिए मैं हर एक चीज़ आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। चाहे डिज़ाइन कैसा भी मुझसे बना हो, अच्छा या फिर बहुत अच्छा या फिर नहीं भी अच्छा, तो भी आपको क्लोजअप दिखाती हूँ ताकि हर एक डिज़ाइन आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इसकी क्लोजअप लुक देख लेते हैं। तो ये है इस केक की क्लोजअप लुक और पूरी डेकोरेशन के साथ। इस केक का जो प्राइस था ½ kg का केक था, मैंने ज़्यादा नहीं 450 रुपीज़ ही इसका चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज का ये रोमांटिक सा केक आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और अपने लव वंस के साथ ऐसा सेम केक डिज़ाइन बना के रिक्रिएट करके इसे ज़रूर प्रेजेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।